छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। कक्षा 8वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के क्रम में आज 11वां पाठ इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। सावित्रीबाई फूले। बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो शुरू करते हैं यह पाठ। सावित्रीबाई फूले कौन थी, कहाँ थी, कैसे, सारा विवेचन इस पाठ के आमुख में हम पढ़ लेते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। इन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। तो ये पाठ जो है अपने सावित्रीबाई फूले, जो महिला शिक्षा का योगदान देने वाली सबसे प्रथम महिला, दक्षिण भारत के अंदर महिला शिक्षा की भारत में सबसे पहले अलग जगाने वाली महिला शिक्षिका, टीचर के बारे में है। बहुत ही अच्छा पाठ है। तो इस पाठ को अपन शुरू करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ, तो ये है अपना पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ है, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्चात् इदं चित्रं कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति, इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिप्ति। आगे क्षिप्ति लिखा हुआ है, तो हमने भी लिख दिया है क्षिप्ति, ठीक है ना। तो ये तो अपने संस्कृत पढ़ा है। इसका हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं? अपन 11वां पाठ पढ़ रहे हैं। इससे पहले के 10 पाठ आपने पूरे पढ़ लिए होंगे। हमारे चैनल पर 10 पाठ पीछे के पढ़ाए हुए हैं। ये 11वां, उसके बाद में 12वां, 13वां, 14वां, 15वां पाठ भी हमारे चैनल पर, यानी 8वीं की पूरी संस्कृत, पूरी की पूरी मतलब केवल 15 पाठ ही नहीं, इसके अलावा संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाई हुई। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। जो आपके ये यहाँ से जो ये निशान है ना उल्टा तीर का, उसको आप दबाएंगे तो डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके प्लेलिस्ट आएगी बहुत सारी, 6ठी की, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की दो प्लेलिस्ट है प्रत्येक क्लास की। 8वीं की 2 प्लेलिस्ट है। एक है कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसमें तो ये 15 पाठ है, और एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपके लिंक दी हुई है कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण, उसके अंदर पूरी की पूरी व्याकरण है। तो आपको पूरा पढ़ना है, केवल ये पाठ पढ़ करके नहीं छोड़ना है। तरीका आपको अच्छा सा आपको पता है कि हम एक एक शब्द पर उसकी व्याकरण, उसकी ग्रामर बताते हैं। तो पाठ पढ़ने से पहले आपको व्याकरण पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। व्याकरण पढ़ने से आपको क्या है कि पाठ के अंदर जो व्याकरण आती है उससे आपके व्याकरण की प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है ना, ग्रामर की प्रैक्टिस। तो अपन अनुवाद शुरू करते हैं। व्याकरण के अनुसार शब्द रूप, धातु रूप बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद करके उसके प्रयोग को समझो, उसके बाद में आप पाठ पढ़ो, ठीक है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्चात्, ऊपरी यानी ऊपर, ये ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर ये सावित्रीबाई फूले हैं, ये स्कूल जा रहे हैं यहाँ लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और ये मार्ग में जाते हैं तो कोई उसके धूल ऊपर फेंक रहा है, कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है। इस तरह से उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ती। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपरी यानी ऊपर, निर्मितम यानी बना हुआ, चित्रम यानी चित्र, पश्चात् यानी देखो। पश्चात् के अंदर ग्रामर है, ठीक है ना। चित्रम ये द्वितीय एकवचन है और निर्मितम इसका विशेषण है, ठीक है ना। चित्रम की विशेषता बताने वाला निर्मितम शब्द है और ऊपरी आपका अव्यय है। तो यहाँ पर पश्चात् के अंदर दृश्य धातु है। दृश्य धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। दृश्य का जब रूप चलता है तो पश्चात् हो जाता है। मूल रूप से दृश्य का मतलब देखना, पश्चात् का मतलब देखना। तो जब इसका रूप चलता है तो क्या बनता है, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत है, पश्यत, ठीक है ना। और ये आपका लोट लकार है। लोट लकार में पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्यतम, पश्यत, लोट लकार में ऑर्डर दिया जाता है। पश्यत यानी देखो, क्लियर हुआ। इस तरह से आपको ग्रामर पता होना चाहिए। ऊपर निर्मितम चित्रम पश्चात्, ऊपर बने हुए चित्र को देखो, ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पर एक लाइन पूरी होगी। दूसरी लाइन का अनुवाद, दूसरी लाइन कहाँ से, खड़ीपाई से लगाकर तक, खड़ीपाई तक एक लाइन होती है। उस लाइन का अनुवाद करते समय पहले एक एक शब्द पर गहराई से अध्ययन करो, उसके बाद में एक एक शब्द का अर्थ बोलो। अनुवाद ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अनुवाद करने की आपको जरूरत नहीं, इसका अर्थ बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, अनुवाद हो गया। अब बोलोगे अर्थ कैसे, संस्कृत व्याकरण के अनुसार। व्याकरण के अनुसार अर्थ बोलोगे तो आप किसी भी पाठ का बिना देखे अनुवाद कर सकते हो, जैसे टीचर करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, उस तरीके से आप अनुवाद कर सकते हो। अगर व्याकरण के अनुसार या हमारे बताए हुए तरीके के अनुसार आप अनुवाद करोगे तो
इदम यानी यह है, चित्रम यानी चित्र। देखिए ये चित्र शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए ये इदम आया है, वरना इदम के 3 रूप होते हैं। इदम यानी यह है, अयम यानी यह है, इयम यानी यह है। अगर स्त्रीलिंग होगा तो इयम होगा, अगर पुल्लिंग होगा तो इदम अयम होगा, और नपुंसकलिंग होगा तो इदम होगा। इसके तीनों के रूप अलग अलग चलते हैं। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक लिंग में 22 शब्द होते हैं, ठीक है ना, 22 शब्द होते हैं। इदम सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं, वहाँ पर जाकर के आप पता कर सकते हो। इदम यानी यह है, चित्रम यानी चित्र, कस्याश्चित, देखो कस्याश्चित का मतलब स्त्री पुल्लिंग में होता है, कस्याश्चित स्त्रीलिंग में। कस्याश्चित यानी किसी, कस्याश्चित, देखो कस्या के अंदर आदेश है का विसर्ग बना, कस्यः पाठशालायाः वर्तते। तो कस्या के अंदर ये आदेश है का विसर्ग बना, कस्या किम सर्वनाम शब्द है, षष्ठी एकवचन है। कस्याश्चित यानी किसी होगा, कस्या यानी कौन सी होता है, लेकिन कस्याश्चित शब्द बना, अव्यय शब्द बन गया। कस्याश्चित यानी किसी, पाठशाला, पाठशाला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लास्ट में आता है लता, सीता, है ना, रमा, इस तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी एकवचन में लतायाः, रमायाः, आपको पता है। तो षष्ठी में संबंध कारक होता है। हिंदी में संबंध मतलब संबंध का के कि ये वाला कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, संबंध का के कि अधिकरण में पे पर, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर शब्द रूप काम नहीं आएंगे। तो षष्ठी विभक्ति शब्द रूप है, षष्ठी विभक्ति शब्द रूप है। तो यहाँ पर पाठशाला या यानी पाठशाला का मतलब विद्यालय, विद्यालय का, पाठशाला या यानी विद्यालय का, वर्तते यानी है, वर्तते वर्त धातु है जिसका मतलब है होता है, ठीक है ना। तो यह है चित्र किसी विद्यालय का है, यह चित्र किसी विद्यालय का है। तो दोनों लाइन साथ में देखो एक एक शब्द का अर्थ बोलेंगे, अनुवाद ऑटोमेटिक जुड़ेगा। देखा, ऊपर बने हुए चित्र को देखो, यह चित्र किसी विद्यालय का है, क्लियर हुआ। इयम, यह है, इयम शब्द है स्त्रीलिंग है, इदम शब्द है नपुंसकलिंग, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी। इयम क्यों आया, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है, पाठशाला, पाठशाला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इयम ये क्या आएगा, स्त्रीलिंग आया। उसके बाद में सामान्य भी विशेषण है, किसका, पाठशाला का। तो पाठशाला क्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सामान्य को भी टाप प्रत्यय जोड़ करके क्या लगा दिया, सामान्य कर दिया। तो इस तरह से प्रत्यय जोड़ करके ये स्त्रीलिंग शब्द बनाया है, स्त्री प्रत्यय प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। तो इयम यानी यह है, सामान्य यानी सामान्य, पाठशाला यानी पाठशाला, विद्यालय, नास्ति, नास्ति के अंदर नए प्लस अस्ति, दीर्घ संधि है, नए प्लस अस्ति, नए का मतलब नहीं, अस्ति यानी है, यह सामान्य विद्यालय नहीं है, न प्लस अस्ति, अस्ति का मतलब है होता है। अस्ति में अस धातु का जब रूप चलता है, अस आपके इज आ रहे में, ठीक है ना, डूड होता है ना संस्कृत में, वो आपके अस धातु है। अस्ति स्ते संधि, अस्ति स्ते स्ते, अस्मि स्व स्मय, इस तरह से आपको रूप याद करना चाहिए। भूतकाल में आसित, आस्ताम, आसन, इस तरह से आपको आसित यानी था हो जाता है, अस्ति यानी है हो जाता है, क्लियर हुआ। न अस्ति यानी नहीं है, ठीक है ना। इयम सामान्य पाठशाला नस्ति, तो स्त्रीलिंग में इसको सामान्य बोलते हैं। अपन हिंदी में स्त्री को भी सामान्य कहते हैं और पुरुष को भी सामान्य कहते हैं। अपन कहते हैं ना सामान्य पुरुष, सामान्य स्त्री, ऐसे संस्कृत में नहीं होता। संस्कृत में क्या सामान्य स्त्री, सामान्य पुरुष, स्त्रीलिंग में आ लगा देते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। इयम यानी क्या है, सामान्य यानी सामान्य, पाठशाला यानी विद्यालय, नास्ति यानी नहीं है। इयम अस्ति, इयम यानी यह है, अस्ति यानी है, इयम यानी यह है, अस्ति। देखो इयम मैं हलंत हुआ, मैं हलंत होता इयम बन गया, ऐसा का ऐसा बन गया। मैं ये अनुस्वार लिखो चाहे मैं लिखो एक ही बात है। ये अनुस्वार जहाँ पर आता है, जहाँ बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होता है तो अनुस्वार होता है, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अगर स्वर होता है तो मैं होता है। देखो इयम अस्ति, मैं के अंदर जो ए है वो स्वर है, इसलिए मैं हलंत आया है। तो इयम अस्ति लास्ट में आएगा, क्योंकि अस्ति यहाँ से खड़ीपाई से लगाकर खड़ीपाई तक कहीं पर भी क्रिया नहीं है, धातु रूप नहीं है, धातु रूप को क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया लास्ट में आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो इसका देखो इयम महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्रस्य के अंदर रामस्य की तरह षष्ठी एक वचन है, बालकस्य, पता चला षष्ठी एक वचन। महाराष्ट्रस्य ने महाराष्ट्र की क्यों लगा, क्योंकि षष्ठी संबंध का के की, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। महाराष्ट्र की, प्रथमा यानी पहली, कन्या यानी कन्या, पाठशाला यानी पाठशाला, अस्ति यानी है। यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या विद्यालय यानी गर्ल्स स्कूल, कन्या पाठशाला यानी बालिका विद्यालय, हिंदी में कहेंगे बालिका विद्यालय, संस्कृत में कहेंगे कन्या पाठशाला और इंग्लिश में कहेंगे गर्ल्स स्कूल। और अब आएगा अस्ति यानी है। यह है महाराष्ट्र की पहली बालिका स्कूल, बालिका विद्यालय है, क्लियर हुआ। अब देखो एका शिक्षिका, तो यहाँ पर एका स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि शिक्षिका स्त्रीलिंग है, शिक्षिका, ठीक है ना, मैडम, मैम, ठीक है ना। शिक्षिका
स्त्रीलिंग है तो एका भी स्त्रीलिंग आ गया, क्योंकि एक सर्वनाम एक आपका विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द पुल्लिंग में पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के अनुसार, नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग के अनुसार चलता है। और यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। एका यानी एक, शिक्षिका यानी अध्यापिका, गृहात यहाँ पर रामात, बालकात, उसकी तरह कौन सी विभक्ति? पंचमी। पंचमी अपादान होता है। 5वें नंबर पे अपादान कारक होता है कि नहीं होता है? ये चीज़ तो आपको याद करनी चाहिए। हमारे चैनल पर शब्द रूप अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आप लोग आपके प्लेलिस्ट के अंदर संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देखोगे तो सबसे पहला शब्द रूप के ही 4 वीडियो है। उसको पूरा को पूरा समझोगे तो आपके संख्यावाची शब्द है, सारी गिनती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, सब समझ में आ जाएगा। एका यानी एक, शिक्षिका यानी अध्यापिका, गृहात यानी घर से। घर से क्यों लगा? क्योंकि पंचमी एक वचन है। घर से अलग हो गया ना। पुस्तकानी, पुस्तकों को, पुस्तकानी है ना। पुस्तकों को क्यों लगा? क्योंकि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी प्रथमा, द्वितीय में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ये द्वितीय बहुवचन है। द्वितीय बहुवचन है तो द्वितीय दूसरे नंबर पे कौन सा कारक होता है? कर्ता ने क्रम को होता है द्वितीय पे, तो यहाँ पुस्तकानी यानी पुस्तकों को क्यों लगा? क्योंकि द्वितीय विभक्ति है। आदाय के अंदर आ उपसर्ग है, दा धातु और लेप प्रत्यय, ठीक है ना। आदाय यानी लेकर, आ उपसर्ग है, दा धातु और लेप प्रत्यय, तो यहाँ पर आ उपसर्ग दा धातु और लेप प्रत्यय है, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय करके होता है। आदाय यानी लेकर, आदाय यानी लेकर, चलती यानी चल रही है, जा रही है, चलती यानी जा रही है, ठीक है ना। समझ में आए? एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चल रही है। मार्गे, मार्गे के अंदर रामे, बालके, बालके हो बालकेसु, बालके बालके हो बालकेसु, सप्तमी एक वचन होता है कि नहीं? बालके। उसी तरह से मार्गे सप्तमी में अधिकरण कारक होता है। 7वें नंबर पे अधिकरण में पे पर होता है, तो यहाँ पर में आएगा। मार्ग में, मैं को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, वो शब्द रूप के अनुसार अंदर ही होता है, तब शब्द रूप का इतना महत्व होता है। इसलिए हम कह रहे हैं शब्द रूप धातु रूप के बिना संस्कृत पढ़नी नहीं चाहिए। मार्गे यानी मार्ग में, कश्चित यानी कोई, कश्चित यानी कोई, तस्याहा, तस्या स्त्रीलिंग शब्द है, तत् सर्वनाम शब्द है। स्त्रीलिंग में तस्या तयो तासाम, तस्या तयो तासाम होता है स्त्रीलिंग में, षष्ठी एक वचन में, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, एक वचन द्विवचन। तस्या यानी उसके, के क्यों लगा? क्योंकि षष्ठी विभक्ति षष्ठी संबंध के का के की। मार्गे यानी मार्ग में, कश्चित यानी कोई, तस्या यानी उसके, ऊपरी, ऊपरी आपके शब्द, ये अव्यय शब्द रिपीट हो गया। एक बार कोई भी अव्यय शब्द का अर्थ याद कर लिया तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। 9वीं 10वीं में भी आपके संस्कृत के जो भी वर्ड आएंगे उसके आपको सही से याद रहेंगे। ऊपरी यानी ऊपर। धूलीम, धूलीम द्वितीय एक वचन है, धूली शब्द स्त्रीलिंग है। धूली का मतलब धूल, रेत है ना, रेत होती है ना। धूलीम यानी धूल, मतलब जो डस्ट होती है ना, डस्ट, ठीक है ना, वो जो अपन गंदगी घर के अंदर झाड़ू निकालते, झाड़ू निकालने के बाद में जो बचता है ना वो, या फिर बालू रेत आती है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में। मार्ग यानी मार्ग में, कश्चित यानी कोई, तस्या यानी उसके, ऊपरी यानी ऊपर, धूलीम यानी धूली। कश्चित चय, चय का मतलब और एक शब्द पहले होता है। चय का मतलब और, उसके बाद में कश्चित यानी कोई, कश्चित का कोई होता है, आपको पता है। प्रस्तर खंडान, खंडान के अंदर कौन सी विभक्ति पता लगाओ? बालक है, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, खंडान, द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन है तो कौन क्या अर्थ होगा? द्वितीय के अंदर कर्म कारक होता है। कर्म कारक का मतलब होता है को, कर्म कर्ता ने क्रम को, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा पत्थरों के टुकड़ों को। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थरों के, खंडान यानी टुकड़ों को। कोई पत्थरों के टुकड़ों को, क्षिप्ति में क्षिप धातु है, क्षिप का मतलब होता है थ्रो, फेंकना, क्षिप्ति यानी फेंकता है। मार्ग में कोई, उसके ऊपर, धूल, और कोई पत्थरों के टुकड़ों को फेंकता है। क्लियर हुआ? अब तीनों लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा आदत है, ठीक है ना। इस तरह से एक एक शब्द का अर्थ बता करके एक लाइन का, एक एक शब्द का अर्थ बता करके एक लाइन का, फिर एक एक शब्द का अर्थ बता के एक लाइन का, इस तरह से एक एक शब्द पर और एक एक लाइन पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद में पूरा पैराग्राफ का बताते हैं। जब पूरे पैराग्राफ का बताते हैं तो आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना होता है। उसके बाद में क्या करना है? आपको खुद को मन में करना है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को रोक करके अपनी बुक से आप खुद करो। आपको नहीं आता है तो जब हम एक बार फिर से बोलते हैं ना, वहाँ से अब देखो 14 मिनट 20 सेकंड हुआ है, तो यहाँ से आप वापस शुरू करोगे देखना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका रिपीटेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर बना हुआ चित्र देखो, यह चित्र किसी विद्यालय का है। यह सामान्य विद्यालय नहीं है, यह है महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला बालिका विद्यालय। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चल रही है। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल को और कोई पत्थरों के टुकड़ों को फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा मालूम?
क्योंकि उस समय बालिका शिक्षा को लोग समझते थे कि लड़कियों को तो पढ़ाना ही नहीं है, घर की चार दीवारी के अंदर ही रहेगी। ये बात बहुत पहले की है, ठीक है ना। ये आपके 1831 के बाद में 1850 के लगभग की बात है ये। तो 1850 में इस तरह से कोई भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए अंग्रेज़ों का शासन था, कोई भी बालिकाओं को नहीं पढ़ाते थे, इसलिए उस समय की बात है। तो वो बालिका को पढ़ाते थे तो लोग उसको क्या समझते थे कि ये हमारी परंपराओं के विरुद्ध है, लड़कियों को पढ़ाती है, इसलिए कोई धूल फेंकता था, कोई पत्थर फेंकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या किया वो पूरे पाठ के अंदर देखते रहेंगे। अब अपना है नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि पेज नंबर है 77, ठीक है ना। आपकी बुक आपके पास होगी, नहीं है तो इसी से चलाओ, और जब आपके पास बुक होती है तो वो पास में रखना बहुत ज़रूरी है, और मन लगा के पढ़ो, ऐसे नहीं कोई गाना देख रहे हो, ठीक है ना। क्षिप्ति का तो अपने कर दिया, वहाँ पर क्षिप्ति लिख करके कर दिया। परम से लगा करके नाम धेया तक अपने इसका करते हैं, एक एक शब्द का करके एक लाइन का करेंगे, उसके बाद में पूरा पैराग्राफ का करेंगे। परम यानी लेकिन, ये परम आपका अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द कभी चेंज नहीं होता है, न शब्द रूप चलता है न धातु रूप चलता है। बात खत्म हुई। सा आपका तत्व सर्वनाम शब्द है, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। सा यानी वह, स्व यानी अपने, दृढ़ निश्चयात पंचमी एक वचन, रामात बालकात की तरह, अपने दृढ़ निश्चय से, ठीक है ना। अब मैंने तरीका बताया, अब थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं। परम यानी लेकिन, सा यानी उसने, स्व यानी अपने, दृढ़ यानी दृढ़, निश्चयात यानी निश्चय से, विचलित न विचलित यानी विचलित नहीं होती है, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलित नहीं होती है, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। क्लियर हुआ। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्व विद्यालय सप्तमी एक वचन, अपने विद्यालय में, स्व यानी अपने विद्यालय यानी विद्यालय में, सप्तमी एक वचन। कन्या भी तृतीया एक वचन है, तृतीया बहुवचन है, ठीक है ना। लता भी तृतीया बहुवचन। बालिकाओं के क्यों लगा, क्योंकि स के योग में हमेशा शब्द तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए तृतीया, वरना यहाँ पर षष्ठी बहुवचन होती, क्योंकि ये कारक का रूल है। कारक हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं, आप लोग कारक समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर पर्सनल विभक्ति आती हैं, जो जिसका कर्ता ने कर्म को करण से के अनुसार कोई अर्थ नहीं होता है, पर्सनल अर्थ होते हैं। अपने विद्यालय में बालिका भी स विनोदम आलपंथी, बालिकाओं के साथ स विनोदम, बालिकाओं से ही है यहाँ पर, स विनोदम शब्द है तो उसके अंदर तृतीया नहीं है, यहाँ पर कोई कारक नहीं है। अपने विद्यालय में कन्या भी यानी बालिकाओं से, स विनोदम, स विनोद का मतलब होता है प्रसन्नता, स यानी साथ में, प्रसन्नता के साथ, स विनोदम यानी प्रसन्नता के साथ। आलपंथी यानी बातचीत करती हुई, आलपंथी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। आलपंथी यानी बातचीत करती हुई। सा यानी वह, अध्यापने यानी पढ़ाई में, अध्यापने सप्तमी एक वचन है, आपको पता होगा, अध्यापने रामे बाल के, सा यानी वह, अध्यापने यानी पढ़ाई में, संलग्ना यानी लगी हुई है ना, इंक्लूड, संलग्ना यानी लगी हुई, भवती यानी रहती है, भवती यानी रहती है। अपने विद्यालय में बालिकाओं से प्रसन्नता पूर्वक बातचीत करती हुई, वह पढ़ाने में नहीं, पढ़ाने में, अध्यापन का मतलब होता है टीचिंग, नॉट स्टडिंग, है ना, पढ़ाना। अध्यापन यानी पढ़ाने में, संलग्ना यानी लगी हुई, भवती यानी रहती है। तस्या षष्ठी एक वचन, उसकी, स्वकीयम अपनी, स्वकीयम शब्द है, उसका मतलब होता है अपनी, अध्ययनम अपि, मैं हलंत हुआ, अध्ययनम यानी पढ़ाई, अपि यानी भी, उसकी अपनी पढ़ाई भी, सह एव यानी साथ में ही, प्रचलती यानी चलती है, उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ में ही चलती है। केयम महिला, केयम का संधि विच्छेद है का प्लस इयम, कैसे, ऐसे, समझ में आया। ये आपके गुण संधि है, का प्लस ई, है ना, ए और आ के बाद में ई आए तो उसका ए बन जाता है, ये आपकी गुण संधि है। इयम यानी यह है, का यानी कौन, महिला यानी महिला, का यानी कौन, पहले इयम का अर्थ होगा, फिर का महिला का होगा, फिर का होगा। का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इयम स्त्रीलिंग शब्द है, महिला स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि एक स्त्रीलिंग आएगा तो सब स्त्रीलिंग आएगा। इयम यानी यह है, महिला यानी महिला, का यानी कौन है, उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ में ही, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है प्लस है, साथ में ही चल रही है। यह महिला कौन है, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, अपि यूयम के अंदर मैं हलंत हुआ, फिर इमाम आएगा, इमाम के अंदर इदम सर्व, इसको अलग करके बताते हैं, ठीक है ना। तो ये यूयम के अंदर मैं हलंत हुआ, अंदर से ई निकला, इमाम बन गया, ओके। अपी देखो कहीं पर भी आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अपी का मतलब क्या होता है आपको पता है, हाँ, अपी का मतलब भी होता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर अपी का मतलब भी नहीं होगा।
अपी का मतलब क्या होगा? अरे अपी का मतलब क्या होगा? हाँ, अपी का मतलब ही होगा क्या। ओके, अपी का मतलब क्या होगा? कब होगा? जब किसी भी वाक्य के शुरुआत में अपी आए, किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में अपी आए और उस सेंटेंस के एंड में, उस वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में अपी का मतलब क्या होगा? क्या। तो यहाँ पर अपी का मतलब होगा क्या। यूयम यानी तुम सभी। यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी, है ना। त्वयं मध्यम पुरुष एक वचन होता है, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन होता है, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन होता है। अपी यानी क्या, यूयम यानी तुम सभी, इमाम द्वितीय एक वचन है, महिलाम द्वितीय एक वचन है, तो महिला का विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो महिला में जो विभक्ति होगी वो भी यहाँ होगी। तो द्वितीय विभक्ति के अंदर कर्म कारक होता है, कर्म का मतलब को होता है, तो महिला के अंदर को लगेगा। तुम सभी इस महिला को जानित यानी जानते हो क्या, तुम सभी इस महिला को जानते हो। इयम एव, इयम एव के अंदर आपको मैं अलग करने की जरूरत नहीं है। इयम में हलंत हुआ, अंदर से ए निकला, एवं बना, ठीक है ना। इमाम की तरह एवं बन गए, यहाँ पर एव बना, एवं नहीं एव। इयम यानी यह है, एव यानी ही। इयम, इयम स्त्रीलिंग है क्योंकि स्त्रीलिंग है, महिला है ये। इयम यानी यह है, एव यानी ही। महाराष्ट्र से यानी महाराष्ट्र की, समझ में आया। षष्ठी एक वचन। प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले। तो यहाँ पर सावित्री बाई फुले है ना, ये आपका विशेष है। इसके विशेषण कितने हैं? शिक्षिका। सावित्री बाई की विशेषता क्या है? शिक्षिका है। सावित्री बाई फुले की विशेषता क्या है? महिला है। सावित्री बाई फुले की विशेषता क्या है? वो पहली है। सावित्री बाई फुले की विशेषता क्या है? नाम वाली है, ठीक है ना। नाम देया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, प्रथमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, महिला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, शिक्षिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और ये सावित्री बाई फुले तो उसका नाम है, चाहे आकारांत हो, एकारांत हो, कुछ भी हो। तो सावित्री बाई फुले, तो यहाँ देखो इयम एव यानी यह ही महाराष्ट्र की पहली, प्रथमा यानी पहली, महिला शिक्षिका यानी महिला शिक्षिका, सावित्री बाई फुले यानी सावित्री बाई फुले, नामधेया यानी नाम वाली है, नामधेया यानी नाम वाली है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक फिर देख लेते हैं। अब आप लिख सकते हो जो हम बोलते हैं वो, और हम जो बोलते हैं उसके बाद में रुक करके आप अपने किताब के अंदर आप रिपीट करोगे, आप मन में करोगे, पहले मन में याद करोगे किताब का देख करके, उसके बाद में आप किताब में आप खुद रिपीट करोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अर्थ, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से, परम यानी लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हो रही है। अपने विद्यालय में बालिकाओं से प्रसन्नता पूर्वक बातचीत करती हुई वह पढ़ाई में लगी हुई रहती है। उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ में ही चल रही है। यह महिला कौन है? क्या आप सभी इस महिला को जानते हो? यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रे नायगाव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। ये खड़ी पाई, ये एक ही लाइन है, ठीक है ना। दोनों लाइन की एक सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक एक सेंटेंस माना जाता है। जनवरी मासस्य, तो जनवरी महीने की, जनवरी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मासस्य महीने की, तृतीय यानी तीसरी, दिवसे यानी दिन, दिनांक को, दिनांक पर, सप्तमी एक वचन है यहाँ पर, 3 दिनांक को, 3 तारीख को, जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 तमे ख्रीष्टाब्देनी उस ईस्वी वर्ष में, तमे ख्रीष्टाब्देनी उस ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नायगांव यानी नायगांव, नामनी सप्तमी एक वचन है, स्थानीय सप्तमी एक वचन है, नामक स्थान पर, नामक स्थान पर, ठीक है ना। महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर क्यों आ गया? सप्तमी एक वचन है। सावित्री यानी सावित्री ने क्यों लगा कि सावित्री इकारांत नदी शब्द की तरह बड़े ई की मात्रा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन है, सावित्री ने हो गया क्योंकि प्रथमा कर्ता ने, सावित्री ने। अजायत के अंदर भूतकाल है, लंग लकार है, जन धातु है, अजायत यानी जन्म लिया, लिया भूतकाल हो गया, जन्म लिया। जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता यानी उसकी माता, तस्या यानी उसकी, षष्ठी एक वचन है, माता यानी माता, लक्ष्मीबाई यानी लक्ष्मीबाई, च यानी और, पिता यानी पिता, माता और पिता प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मातृ शब्द रीकारांत है, पितृ शब्द रीकारांत है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है,
ठीक है ना, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता जय यानी और पिता यानी पिता खंडोजी यानी खंडोजी इति यानी इस अभिहितौ द्विवचन है, ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, अभिहितौ यानी नाम से जाने जाते हैं या फिर नाम वाले हैं, ठीक है ना। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इति अभिहितौ यानी इस नाम वाले हैं। नववर्ष देशिया, नववर्ष देशीय, देशीय के अंदर पुल्लिंग होता है देशिया, लास्ट में आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग होगी। नववर्ष देशिया यानी 9 वर्ष की उम्र में, नववर्ष देशिया यानी 9 वर्ष की उम्र में सा यानी वह, सा आका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, तत् सर्वनाम स्त्रीलिंग, सा यानी वह ज्योतिबा फूले यानी ज्योतिबा फूले महोदय यानी महोदय के साथ परिणीता यानी विवाहित हो गई, परिणीता यानी विवाह कर लिया। मात्र 9 वर्ष की उम्र में वह ज्योतिबा फूले महोदय से तृतीया एकवचन परिणीता यानी विवाह कर लिया। 9 वर्ष की उम्र में उसने ज्योतिबा फूले महोदय से विवाह कर लिया। देखो सावित्री, यहाँ पर नाम क्या है इसका, सावित्री बाई है, लेकिन जब ज्योतिबा फूले से उसने विवाह किया तो उसका नाम पड़ गया सावित्री बाई फूले नाम पड़ गया। पहले फूले नहीं था, फूले क्या थी, ज्योतिबा के जात थी, इसलिए ज्योतिबा फूले के साथ में विवाह करने से उसका नाम पड़ा सावित्रीबाई फूले, ठीक है ना। 9 वर्ष की उम्र में उसने ज्योतिबा फूले महोदय से विवाह कर लिया। सो अपी के अंदर आपकी पूर्व रूप संधि है सह प्लस अपी। सह का मतलब तत् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग सह तौते, सह यानी वह कौन, ज्योतिबा फूले, अपी यानी भी, अपी का मतलब भी हो जाएगा, वह भी, तदानीम यानी उस समय, तदानीम यानी उस समय, उस समय किस समय, जिस समय इस मतलब सावित्री का विवाह हुआ था, सावित्री 9 वर्ष की थी उस समय, वह भी उस समय त्रयोदश यानी 13 वर्ष कल्प यानी वर्ष मात्र के, एव यानी ही आसित यानी थे, एव यानी ही आसित यानी थे, वे भी, सह का वह बोल देंगे, वे भी उस समय 13 वर्ष की उम्र के ही, 13 वर्ष की उम्र बोल देंगे, एव यानी ही आसित यानी थे, वे भी उस समय 13 वर्ष की उम्र के ही थे। यतो ही यानी क्योंकि, यतो ही यानी क्योंकि, ये अव्यय शब्द है, यतो ही यानी क्योंकि, स यानी वह, स यानी वह कौन, ये ज्योतिबा फूले, स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक है आशित। स्त्री शिक्षाया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, षष्ठी विभक्ति एकवचन, षष्ठी में संबंध कहा के कि स्त्री शिक्षा के प्रबल यानी प्रबल, समर्थक यानी समर्थक, आसित यानी थे, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है ना, ये इसके विशेषण है। सह के क्या है, वह कैसा था, प्रबल था, वह कैसा था, समर्थक था, इसलिए इसकी विशेषता बताने वाले 2 शब्द है, ये विशेषण है किसका, सह का, ये भी सह का विशेषण है। वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, या फिर वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, हिंदी में ऐसे कहते हैं। आसित अस आपका अस धातु है, जो आपके अस्थि बोला था पहले हमने, वो अस्थि आपका लट लकार था, आसित आपका लंग लकार भूतकाल है, आसित यानी था या फिर थे। अतः यानी इसलिए, अतः यानी इसलिए अव्यय शब्द है। सावित्र्या, ये सावित्री इकारांत स्त्रीलिंग है, नदी शब्द की तरह, नद्याः षष्ठी एकवचन में होता है, तो यहाँ पर सावित्र्याः, जैसा रूप जिसका चलता है वैसा ही चलता है। सावित्र्याः यानी सावित्री के, षष्ठी एकवचन। मनसी, मनसी के अंदर मातरी पितरी, उसकी तरह सप्तमी एकवचन है यहाँ पर। मनस सकारांत शब्द है, उसका रूप चलेगा तो सप्तमी एकवचन में मनसी होगा, मन में, सावित्री के मन में, षष्ठी सप्तमी स्थिता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, प्रथमा एकवचन स्थित। अध्ययन अभिलाषा, यहाँ पर दीर्घ संधि, अध्ययन से अभिलाषा षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। अध्ययन से यानी पढ़ाई की, अभिलाषा यानी इच्छा, उत्साह यानी उत्साह को, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय में कर्म कारक को लगता है, रामम की तरह उत्साहम, उत्साह को, प्राप्तवती यानी प्राप्त कर गई, ठीक है ना, कौन, इच्छा प्राप्त करेगी, इच्छा उत्साह को प्राप्त कर गई। सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त कर गई। क्लियर हुआ। अब देखिए, इतः यानी इससे, परम यानी और अधिक, इससे, इतः का मतलब इससे, ततः यानी उससे, ऐसे अर्थ होते हैं। ये तहसील प्रत्यय है, आपका प्रत्यय हमारे चैनल पर पढ़ा है, आप लोग सारे प्रत्यय पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय कहाँ पर कैसे यूज होता है, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। इतः यानी इससे, परम यानी अधिक, सा यानी वह, साग्रह यानी आग्रह पूर्वक, सा आग्रह, स प्लस आग्रह, आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषाया यानी अंग्रेजी भाषा का, अपी यानी भी, अध्ययन यानी अध्ययन, कृतवती यानी किया, इससे भी अधिक उसने, सह का मतलब उसने, साग्रह यानी आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का, षष्ठी एकवचन है, यहाँ पर विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो गया, वरना भाषाया के अंदर विसर्ग था,
इससे भी अधिक उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। अध्ययनम कृतवती यानी अध्ययन किया। अब ये पूरा देख लो वापस यहाँ से लगाकर यहाँ तक। जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इस नाम वाले थे। 9 वर्ष की उम्र में उसने ज्योतिबा फुले महोदय से विवाह कर लिया। वे भी उस समय 13 वर्ष मात्र के ही थे, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त कर गई। इससे भी अधिक उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। क्लियर हुआ? अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। अष्टादशशत 1800 और अष्टचत्वारिंशत् यानी 1848 तमे ख्रीष्टाब्देनी ईस्वी वर्ष में 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगरे यानी पुणे नगर में, पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पुणे नगरे यानी पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदयन सह, देखो सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, इसलिए महोदयन के अंदर तृतीया है रामायण की वजह से, रामायण की तरह से, और ये सह के योग में हमेशा तृतीया आती है। तो ये पॉपुलर वर्ड होते हैं जो कारक में होते हैं। कारक हमारे चैनल पर पढ़ाए हैं, उसको आप पढ़ेगो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द में यहाँ पर कौन सी षष्ठी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अर्थ क्या होगा? ज्योतिबा महोदय के साथ, तो के षष्ठी में लगता है, लेकिन यहाँ पर तृतीया है क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीया आती है, चाहे अर्थ चाहे इनमें कोई भी हो। 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृत्य, ये कृत्य शब्द के योग में हमेशा षष्ठी आती है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ये भी कारक का रूल है। कन्या नाम यानी बालिकाओं के, कृत्य यानी लिए, प्रदेश से यानी प्रदेश का, कौन से प्रदेश का? महाराष्ट्र प्रदेश का, ठीक है ना, महाराष्ट्र राज्य का। प्रथमम यानी सबसे पहला, विद्यालय में विद्यालय, आरभत यानी शुरू किया। देखो यहाँ पर मैं के अनुस्वार है और यहाँ पर मैं हलंत है। यहाँ पर प्रथमम, यहाँ पर विद्यालयम, इसको भी मैं पढ़ते हैं, इसको भी मैं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अनुस्वार क्यों है, यहाँ पर मैं क्यों है? ये रोल्स हम कई बार पीछे के पाठों में बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको ज्ञात नहीं है तो यहाँ बता देते हैं कि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है तो अनुस्वार आएगा, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर है तो यहाँ पर मैं हलंत आएगा, ठीक है ना। प्रथमम यानी सबसे पहला, विद्यालय में विद्यालय, आरभत यानी शुरू किया, आरभत यानी शुरू किया, ये लंग लकार भूतकाल है। 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश यानी प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीम यानी उस समय, इदानीम यानी इस समय, तदानीम यानी उस समय, सा यानी वह, ये आपका अव्यय शब्द है, ये आपका सर्वनाम शब्द है। वह केवलम यानी केवल सप्तवर्ष देशिया यानी 17 वर्ष की आसित यानी थी। जैसे आपकी उम्र अभी 13, 14, 15, 16, 17 ही होगी, उसी तरह से उनकी केवल कितनी थी? 17 वर्ष की आसित यानी थी। उस समय जब उसने स्कूल खोली थी उस समय, सा यानी वह, केवलम यानी केवल, सप्तवर्ष देश यानी 17 वर्ष की आसित यानी थी। अष्टादशशत 150 यानी 1851 तमे ख्रीष्टाब्देनी ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यात यानी अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, किसी के हाथ लगाते हैं और उसके बाद में पानी से छींटा लेते हैं ना, वो वाला, उसको अस्पृश्यता कहते हैं। अस्पृश्यत्वात् पंचमी एक वचन है। अस्पृश्यता से तिरस्कृतस्य समुदाय से, तिरस्कृत समुदाय की, ये यहाँ पर की लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, षष्ठी विभक्ति है, ये विशेषण है, ये विशेष है। अस्पृश्यता से तिरस्कृत समुदाय की बालिका नाम यानी बालिकाओं के, कृत्य के योग में हमेशा षष्ठी आती है इसलिए षष्ठी है। और कृत्य का मतलब होता है लिए, फॉर, ठीक है ना, FOR, फॉर यानी के लिए होता है ना, उसी तरह से कृत्य यानी के लिए, बालिकाओं के, कृत्य यानी लिए, पृथकतया यानी अलग से, पृथकतया यानी अलग से, तया, तया तत् सर्वनाम शब्द है, तृतीया एक वचन है। तया यानी उसके द्वारा, अप्रय यानी दूसरा, अप्रय यानी दूसरा, विद्यालय यानी विद्यालय, प्रारंभ यानी शुरू किया गया, प्रारंभ यानी शुरू किया गया, ठीक है ना। पूरे का देख लो। 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। राज्य का पहला
वो राज्य विद्यालय शुरू किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यता से तिरस्कृत समुदाय की, तिरस्कृत समुदाय मतलब समाज की, बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरा विद्यालय शुरू किया गया। अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है 77 पेज नंबर पर है। इसके बाद में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट के 2 वीडियो बनेंगे। तो ये वीडियो इस पैराग्राफ के बाद में समाप्त करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर पेज नंबर 78 पर जो कुछ पार्ट बचा हुआ उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में इस पार्ट की शब्दार्थ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में शब्दार्थ के बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, सामाजिक कुरीति नाम षष्ठी बहुवचन, सामाजिक कुरीतियों का लगा, सावित्री यानी सावित्री ने लगा क्योंकि प्रथमा है, प्रथमाकर्ता ने, मुखरम यानी प्रबल, विरोधम यानी विरोध, अक्रोध यानी किया, क्री धातु है, क्री का मतलब करना होता है, और उसका लंग लकार भूतकाल में अक्रोध, अक्रुताम, अकुर्वान, इस तरह से रूप चलता है। सारे रूप आप याद करो मन लगा के, याद तो करने ही हैं, तब जाके आप पारंगत होंगे। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवा नाम षष्ठी बहुवचन, विधवाओं के शिरोमुंडन से, सिर मुंडन, सिर मुंडन का मतलब टाट करना, ठीक है ना, सिर के ऊपर से पूरे पूरे बाल है उतार देना, ठीक है ना, जिस तरह से कोई मुंडा मतलब होता है ना टकला, उस तरह से शिरोमुंडन से यानी सिर मुंडन की, विधवाओं के सिर मुंडन करते थे पहले महाराष्ट्र क्षेत्र में, है ना। 1850 के लगभग समय महाराष्ट्र में विधवा जो भी औरत होती थी उसका सिर मूंड देते थे, ठीक है ना, उसको पूरा बदसूरत बना देते थे स्त्रियों को। तो विधवा नाम यानी विधवाओं के षष्ठी बहुवचन, शिरोमुंडन से षष्ठी एक वचन, सिर मुंडन की के, सिर मुंडन के, निराकरणाय चतुर्थी एक वचन, रामाय चतुर्थी में संप्रदान, संप्रदान के लिए, निराकरण के लिए, ठीक है ना, ऐसे अर्थ होता है। विधवाओं के सिर मुंडन की, सिर मुंडन के, का के की कोई भी लग सकता है, सिर मुंडन के निराकरण के लिए, सा यानी वह, सा तत्व सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग, सा यानी वह, साक्षात यानी साक्षात, नापित ही यानी नाइयों से, नापित शब्द है, नापित का मतलब होता है नाई, ठीक है ना, नाई शब्द है तो उसका नापित शब्द है, स्त्री मतलब पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है तो नापित है, नापितो, नापिता, नापितम, नापितो, नापित, ये तृतीय बहुवचन है, ठीक है ना, नापित है, नापिता भ्याम, नापित, तृतीय बहुवचन है तो तृतीय बहुवचन में से लगेगा, नाइयों से, नाइयों क्यों लगेगा, क्योंकि बहुवचन है, नाई से, तो वहाँ पर आपके तृतीय एक वचन होता, लेकिन यह तृतीय बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आ गया नाइयों से, मिलिता यानी मिली, मिलिता आकारांत स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर ये सा का सा मिलिता, अगर सा की जगह पुल्लिंग होता तो यहाँ पर भी पुल्लिंग होता, ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात नाइयों से मिले थे, नाई भी सिर मुंडन करते थे इसलिए नाइयों से मिले थे कि विधवाओं के सिर मुंडन आपको नहीं करने। फलतः यानी फलस्वरूप, है ना, परिणाम स्वरूप, केचन यानी कुछ, केचन बहुवचन होता है, ठीक है ना, कश्चन एक वचन होता है, कश्चन यानी कुछ, केचन यानी कुछ, नापितः यानी नाइयों ने, प्रथमा बहुवचन, अस्याम रूढ़ौ, अस्याम सप्तमी एक वचन है, इदम सर्वनाम शब्द है आपको, अस्याम अनियो एसु सप्तमी एक वचन है, तो सप्तमी एक वचन है, रूढ़ौ ये भी रूढ़ी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो रूढ़ी के अंदर जैसे मति का मत्यो होता है सप्तमी एक वचन है, उसी तरह से रूढ़ौ में सप्तमी एक वचन है, तो इसमें भी सप्तमी एक वचन है, इसमें भी सप्तमी एक वचन है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, ये विशेष्य है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपके इस रूढ़ी में इस तरह से इसका अर्थ होगा, फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिताम यानी सहभागिता को, सहभागिताम लताम की तरह, ठीक है ना, द्वितीय एक वचन है, सहभागिता को अत्यजन यानी त्याग दिया, अत्यजन बहुवचन है क्योंकि नापिता बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन आएगा। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिता को त्याग दिया। एकदा यानी एक बार, एकदा यानी एक बार, सावित्र्या सावित्री के द्वारा, तृतीय एक वचन है, सावित्री के द्वारा तृतीय एक वचन है, मार्गे सप्तमी एक वचन है, मार्ग में, दृष्टम यानी देखा गया, दृष्ट धातु कत प्रत्यय, देखा गया, है ना, यत यानी की, छोटा वाला की, एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि, ये आपका अव्यय शब्द है, ऐसा कैसा सर्वनाम शब्द और तो और होता है जिसका मतलब होता है जो, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि, एक बार सावित्री द्वारा मार्ग में देखा गया कि, कूपम यानी कुएं के, कूपम यानी कुएं के, निक्षा यानी पास में, ये निक्षा के योग में हमेशा द्वितीय आती है इसलिए यहाँ पर द्वितीय है, ठीक है ना।
तो ये निक्षा का मतलब पास में, निक्षा के योग में हमेशा द्वितीय कारक का रूल है, इसलिए कूपम, कूप शब्द है, कूप का मतलब वेल, कुआ, कुएं के, निक्षा यानी पास। शीर्ण वस्त्र आवृता, शीर्ण का मतलब फटे हुए, वस्त्र आवृता के अंदर दीर्घ संधि है, वस्त्र प्लस आवृता, वस्त्र का मतलब कपड़े, आवृता यानी पहनी हुई, आवृता का मतलब पहनी हुई। तथा कथिता यानी तथा कथित, तथा कथित का मतलब संदिग्ध रूप में, तथा कथिता। निम्न जाति यानी नीचे, नीची जाति की, निम्न जाति यानी नीची जाति की। काश्चित यानी कुछ, नार्य यानी स्त्रियां, नारी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नदी की तरह, नारी, नार्यो, नार्य है, तो नार्य यानी स्त्रियां। जलम यानी पानी को, जलम द्वितीय एकवचन है, पानी को। पातुम यानी पीने के लिए, पातुम यानी पीने के लिए। तुम्र प्रत्यय, तुम्र प्रत्यय का मतलब के लिए होता है। याचनते यानी याचना कर रही हैं, और इसमें यानी थी। जब किसी भी वर्तमान काल की आत्मनेपदी या परस्मैपदी धातुओं के साथ में इसमें लग जाता है तो भूतकाल बन जाता है। पातुम यानी पीने के लिए, याचनते यानी याचना करी, याच धातु, याच का मतलब मांगना होता है, याचते यानी याचना कर रही, इसमें यानी थी। तो एक दास से वापस देख लो। एक बार सावित्री द्वारा मार्ग में देखा गया कि कुएं के पास, को नहीं होगा क्योंकि द्वितीय है, लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा षष्ठी का। कुएं के पास फटे हुए कपड़े पहनी हुई तथा कितित नीची जाति की कुछ महिलाएं पानी को पीने के लिए याचना कर रही थी, मांग रही थी। उच्च वर्गीय, उच्च वर्गीय यानी ऊंचे वर्ग की स्त्रियां, ऊंचे वर्ग की स्त्रियां। उपहासम यानी उपहास, कुर्वन्त्य है, करती हुई, कुर्वन्त्य के अंदर कुर्वन्ती गीम प्रत्यय है, ठीक है ना। पहले सत्री प्रत्यय लगा, क्री धातु के अंदर सत्री प्रत्यय लगा, कुर्वन बना, कुर्वन के अंदर गीम प्रत्यय जुड़ा, गीम प्रत्यय जो कुर्वती बना, कुर्वती के अंदर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, कुर्वन्त्य यानी करती हुई, सत्री प्रत्यय का मतलब हुई होता है। ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई, उपहास करती हुई। कूपात यानी कुएं से, पंचमी एकवचन, रामात बालकात की तरह कुएं से। जल उदरण से, यहाँ पर गुण संधि है, जलोदरणम, जल उदरणम यानी पानी, उदरणम यानी सींचने से। अवार्यन यानी रोक रही थी, कुएं से पानी को सींचने से रोक रही थी। सावित्री यानी सावित्री, एतत यानी इस, अपमानम यानी अपमान को, सोढूम सहन करने में, न असकनोत नहीं सकी, सोडूम न असकनोत यानी सहन नहीं कर सकी, सोडूम न असकनोत सहन नहीं कर सकी। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। क्लियर हुआ। सा तह स्त्रिय है, सा यानी वह, तह यानी उन, स्त्रिय है यानी स्त्रियों को, सा यानी उसने, तह स्त्री यानी उन स्त्रियों को, निज यानी अपने, ग्रहम यानी घर, नीतवती यानी ले गई। नीतवती के अंदर नी धातु है, नी का मतलब ले जाना, उसके अंदर कत्वतु प्रत्यय, नीतवान बनता है, नीतवान के अंदर गीप प्रत्यय जुड़ा, नीतवती बना, ठीक है ना। दो प्रत्यय हैं, नी धातु कत्वतु प्रत्यय प्लस गीप प्रत्यय, तो नीतवती यानी ले गई। कत्वतु प्रत्यय भूतकाल के लिए होता है। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम यानी तालाब को, तडागम यानी तालाब को। दर्शयित्वा, इसके अंदर कर्तवा प्रत्यय, दिखाकर, दर्शयित्वा यानी दिखाकर, दृष्टवा यानी देखकर, दर्शयित्वा यानी दिखाकर। जय यानी और, एकथ्यत यानी कहा, कत धातु है, भूतकाल है, एकथ्यत यानी कहा, तालाब को दिखाकर और कहा। यत यानी की, कहा की, यत यानी की, यथेष्टम यानी इच्छानुसार, यथा प्लस इष्टम, यथा यानी जैसी, इष्टम यानी इच्छा है वैसा, इच्छानुसार। जलम यानी पानी, नयत यानी ले जाओ, नी धातु लोट लगा, नयतु नयतम, नयन्तु नय नयतम, नयत मध्यम पुरुष बहुवचन, नयत यानी ले जाओ। तालाब को दिखाकर कहा, और कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और तालाब को दिखाकर कहा कि इच्छानुसार पानी को ले जाओ। सार्वजनिक कहा, सार्वजनिक क्या है, अयम, यहाँ पर पूर्वरूप संधि है, यहाँ पर क्या है, पूर्वरूप संधि है। सार्वजनिक क्या है, अयम, अयम यानी यह है, सार्वजनिक है। अयम का पहले अर्थ होगा, फिर तडाग का होगा। अयम यानी यह है, तडाग यानी तालाब, सार्वजनिक है यानी सार्वजनिक है। दिस पॉन्ड इज पब्लिक पॉन्ड, ठीक है ना, यह है तालाब सार्वजनिक तालाब है। अस्मात यानी इससे, इदम सर्वनाम शब्द पंचमी एकवचन है। अस्मात यानी इससे, जल ग्रहण सप्तमी एकवचन में, पानी ग्रहण करने में, पानी प्राप्त करने में क्यों लगा है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। जाति बंधनम यानी जाति बंधन, न अस्ति यानी नहीं है, नास्ति का बाद में अर्थ होगा। इसमें से पानी को प्राप्त करने में जाति का बंधन नहीं है।
तया यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा? सावित्री के द्वारा। मनुष्य नाम यानी मनुष्यों की समानता, षष्ठी बहुवचन है, मनुष्यों की समानता, यह षष्ठी एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, समानता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, समानता का स्वतंत्रतायाश्च, यहाँ पर आदेश है का विसर्ग बन गया विसर्ग संधि से, तो समानताया स्वतंत्रताया, स्वतंत्रता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन में, स्वतंत्रताया च का मतलब और होगा समानता का, और स्वतंत्रता का पक्ष यानी पक्ष, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वथा यानी हमेशा के लिए, सर्वदा का मतलब ऑलवेज, ठीक है ना, और सर्वथा का मतलब होगा हमेशा के लिए, फॉर ऑलवेज, ऑलवेज फॉर ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा के लिए समर्थित है यानी समर्थन किया गया, उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा, हमेशा के लिए समर्थित किया गया, मतलब समर्थन दिया समानता का, ठीक है ना। पूरे पैराग्राफ का देख लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं, फिर नए वीडियो में आप आगे वाले पार्ट को देखना, आधा पार्ट ही होगा अभी तक। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया, विधवाओं के शिर मुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली, फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ि में सहभागिता को त्याग दिया। एक बार सावित्री द्वारा मार्ग में देखा गया कि कुएं के पास फटे हुए कपड़े पहनी हुई तथा कथित नीची जाति की महिलाएं, नीची जाति की कुछ महिलाएं पानी को पीने के लिए याचना कर रही थी। ऊंचे जाति की महिलाएं उपहास करती हुई कुएं से पानी निकालने से रोक रही थी। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी, वह उन महिलाओं को अपने घर ले गई और तालाब को दिखाकर कहा कि इच्छानुसार पानी ले जाओ, यह तालाब सार्वजनिक है, इससे पानी प्राप्त करने में जाति बंधन नहीं है। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा, हमेशा के लिए समर्थन किया गया। क्लियर हुआ? इसी के साथ में ये आपका 11वां पार्ट 1 वीडियो यहीं समाप्त होता है। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।